प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 12 कंप्लीट हो चुका है। आज पाठ 13 भक्ति सुधा। भक्ति सुधा जो है दोहा है और इसके रचयिता हैं दयाराम। तो पहले कवि के बारे में, शब्दार्थ और कुल 8 दोहा है। तो पहले, दूसरे और तीसरे दोहे का भावार्थ बताएंगे। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। भक्ति सुधा। दयाराम का जन्म गुजरात में बड़ोदरा जिले के डभोई गांव में हुआ था। गुजरात में वडोदरा जिले के डभोई गांव में हुआ था। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त ब्रज भाषा के भी इन्होंने भक्ति प्रेम नीति से संबंधित अनेक काव्य रचे हैं, अनेक काव्य लिखे हैं। सतसई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने दयाराम सतसई, उनका सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। सहज सरल भाषा गेयता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रस्तुत दोहों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, आराध्य पर उनके अडिग विश्वास के साथ ही व्यवहार जगत में विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता आदि बातें परिलक्षित हुई हैं। तो बच्चों, पिक्चर देखिएगा। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। तो कवि दयाराम जो है भगवान कृष्ण का ही गुणगान किए हैं। जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण का गुणगान किए हैं, सूरदास जी किए हैं, उसी तरह से कवि दयाराम ने भी भगवान कृष्ण का गुणगान किया है। शब्दार्थ केयरफुल होकर पढ़िएगा, समझिएगा। मुकुर। मुकुर मीन्स होता है दर्पण। दर्पण यानी शीशा। नयन मीन्स आँख, नेत्र। नयन मीन्स आँख। अयन मीन्स घर। अयन मीन्स घर। दृग मीन्स दृष्टि, नजर, निगाह। चित्त मन। दधि, दधि यानी उदधि, समुद्र। जलधि समुद्र। अजा, अजा मीन्स होता है माया। उपल, उपल मीन्स पत्थर। दारू, यहाँ दारू का अर्थ है लकड़ी। दारू का अर्थ है लकड़ी, दूसरा अर्थ नहीं लगाने का है। दारू मीन्स लकड़ी। रंच थोड़ा, वसु धन, व्यय खर्च, संताप दुख। तो पहला दोहा। मुकुर मुकुर सब वस्तु भई, नयन अयन किय लाल। दृग पसारूं जित तित अली। अली मीन्स होता है सखी। अली मीन्स सखी। तित तित लखूं गोपाल। गोपाल यानी भगवान कृष्ण। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुकुर मुकुर सब वस्तु भई। सभी वस्तुएं जो है मेरे लिए दर्पण हो गई है। मुकुर मुकुर सब वस्तु भई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, सभी वस्तुएं मेरे लिए दर्पण हो गई हैं, सभी वस्तुएं मेरे लिए शीशा हैं। नयन अयन किए लाल। नयन अयन किए लाल। मेरे नेत्रों में भगवान कृष्ण ने अपना घर बना लिया है।
भगवान कृष्ण ने मेरे नेत्रों में घर बना लिया है। दृग पसारूं जित तित अली, जिधर मैं देखती हूँ, जिधर नजर दौड़ाती हूँ, जिधर देखती हूँ, तित तित लखूं गोपाल, उधर भगवान कृष्ण ही दिखते हैं, उधर भगवान कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। दोबारा सुनिएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे लिए सभी वस्तु मुकुर हैं, शीशा है, दर्पण है। मेरे नयनों में भगवान कृष्ण ने अपना घर बना लिया है। जिधर देखती हूँ, जिधर नज़र फैलाती हूँ, उधर ही भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, उधर भगवान कृष्ण दिखते हैं, गोपाल दिखते हैं। दूसरा दोहा है, चिंता तो चित क्यों करे। चित मीन्स होता है मन। चिंता तो चित क्यों करे, विश्वंभर ब्रजपाल। विश्वंभर यानी भगवान, विश्व का भरण पोषण करने वाला। विश्वंभर यानी ईश्वर भगवान, विश्व का भरण पोषण करने वाला। शकर शकर खोर को, शकर शकर खोर को दधि मथ देत दयाल। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि हे मन, हे मन, हे चित्त, तू चिंता मत कर। चिंता तू चित्त क्यों करे। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि हे मन, तू चिंता मत कर। विश्वंभर ब्रजपाल, भगवान तो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। शकर शकर शक्कर शक्कर खोर को दधि मथ देत दयाल। दयाल जो है शक्कर खोर को, गोताखोर को समुद्र से दूध उपलब्ध करवाते हैं। शक्कर शक्कर खोर को दधि मथ देत दयाल। दयाल यानी भगवान गोताखोर को, शक्कर खोर को समुद्र में दूध उपलब्ध करवा देते हैं। इसलिए हे मन, तू चिंता मत कर, तू निश्चिंत रह, भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं। बच्चों तीसरा दोहा, डारियो मो भो जलधि हरि, अजा उपल बधि पाए। दारू करम दिय नाव निज, तरियो न भूरियो जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं जलधि, जलधि मीन्स होता है समुद्र। तो इस संसार रूपी समुद्र में भगवान ने माया, मनुष्य को माया से बांध दिया है। डारियो मोह भो जलधि हरि, हरि यानी भगवान। अजा, अजा मीन्स होता है माया। उपल बधि पाए। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि इस संसार रूपी समुद्र में भगवान ने माया रूपी पत्थर से हमें बांध दिया है। दारू करम नित नाव निज, तरियो न भूरियो जाए। हमारी ऐसी दशा है कि जैसे लकड़ी है तो लकड़ी ना डूबती है ना तैरती है। लकड़ी ना डूब रही है ना तैर रही है, तो हमारी स्थिति उस लकड़ी की तरह हो गई है। हम माया रूपी संसार सागर में भटक रहे हैं। मेरा मन जो है स्थिर नहीं है, इसलिए हमारा जीवन लकड़ी की भांति है, ना डूबता है ना तैरता है। हम संसार में माया में लिप्त हैं, ना भगवान के प्रति जुड़ाव कर पा रहे हैं, ना भक्ति कर पा रहे हैं, ना भजन कर पा रहे हैं। इस माया रूपी संसार में हम उलझे हैं। हमारी दशा ऐसी है, सूखी लकड़ी की भांति है, ना डूब रही है ना
तैर रही है। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा शब्दार्थ, पाठ 13 का शब्दार्थ याद करके फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा। और जो 3 दोहा पढ़ाया आपको ये दोहा याद करना रहेगा। अगर याद कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं याद की हो तो 3 दोहा याद करना रहेगा। वैसे हमने पूरा दोहा याद करने के लिए कहा था, तो कम से कम 3 दोहा जो पढ़ाया याद करने का भावार्थ बता दिया है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।